हम ट्रैफिक को ब्लॉक इन जाहिद अस्करी साहब भी छूट कर जेल के ताले टूटे हैं और जाहिद अस्करी छूटे हैं। इंतजामिया से हमने ये बात की कि अगर हम वहाँ पर धरना करेंगे तो हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब ना करें। अगर आपको एक ट्रैक पे ट्रैफिक के लोड का इशू है तो हम उसके हट के दूसरे वाले ट्रैक पे चले जाएंगे। जितनी शरीफाना तहजीब के हवाले से महज़ब ऑफर्स हो सकती थी वो सब हमने इंतजामिया को दी, लेकिन उनकी एक ही रट थी कि हम आपको धरना नहीं करने देंगे। हम उनसे पूछ रहे थे कि यार ऐसा क्या मसला आ गया, अभी तो पीपल्स पार्टी ने शारा फैसल ब्लॉक की थी, मुख्तलिफ लोग धरने करते हैं, शहर के मुख्तलिफ चौराहों पे बैठ जाते हैं, हम तो ट्रैफिक भी ब्लॉक नहीं कर रहे, तो ऐसा क्या मसला है? तो जाहिर है कि मसला तो है और वो आज सामने आ भी गया कि जिस महबूब की मोहब्बत में ये सब गिरफ्तार हैं वो के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग करता है, मीटर तेज चलाता है। गलत बात है कि सही बात है? एक आदमी आ जाए मेरे सामने, पूरे शहर से मैं चैलेंज करता हूं कि कोई आदमी आकर कहे कि नहीं आप गलत बात कर रहे हैं, ओवर बिलिंग नहीं होती है, मीटर तेज नहीं चलते, स्लैब सिस्टम ठीक नहीं है, वक्त पर ये अपने हिसाब से यूनिट में हेरफेर करते हैं, सब काम करते हैं। इन्होंने सिक्योरिटी के नाम पर, रिकवरी अफसरों के नाम पर पार्टियों के दहशतगर्दों को रखा हुआ है। दहशतगर्दों को इन्होंने दहशतगर्द पार्टियों के MNAs, MPs के बच्चों को 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए में मुलाजिम रखा हुआ है। इन्होंने यह सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई गरीब या कोई शहरी भी हो, गरीब अमीर की तफरीक ही नहीं है, जिसका बिल ज्यादा आ गया वो बिल कम नहीं करते ही, कहते हैं किस्तें हम करा लो, बिल कम नहीं करेंगे। ये क्या बदमाशी है? ये एक प्राइवेट इदारा इतना कैसे जो है वो ताकतवर हो सकता है कि जो इस तरह से बात करे? जाहिर है इसकी ताकत क्या है? इसकी ताकत वो लोग हैं जिन्होंने KSC को बेचकर ये इदारा 16 अरब रुपए में बेच दिया था। कराची के 2.5 करोड़ लोगों का ये इदारा 16 अरब रुपए इसके खंभों की कीमत से भी कम बिक गया। हमने एहतजाज किया, जो उस वक्त पूरे शहर के मालिक थे MQM के लोग, सिटी नाजिम उनका था, गवर्नर उनका था, मुशर्रफ उनका था, काउंसिलर उनके थे, सेनेटर उनके थे, 25 MNA थे, 50 MPA थे। ये एहतजाज को सबूताश कर रहे थे, ये खबरें नहीं चलने दे रहे थे। मीडिया पे जिस तरह ये असरअंदाज होते थे, मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे कि हमें निकाला जा रहा है। मुआहदा ये हुआ था कि मुलाजमीन को नहीं निकालेंगे, 15 पैसे फी यूनिट चार्ज करेंगे शहरियों से, और हुआ ये कि मुलाजिम निकाल दिए, और आज की तारीख में भी 15 पैसे फी यूनिट मुझसे और आपसे चार्ज किए जाते हैं। ये जुल्म है कि नहीं है? अब अगर इस पर आवाज उठाओ तो कहते हैं कि यार आप सड़क ब्लॉक करते हैं। आप आवाज उठाओ और कहो कि धरना करते हैं, यार ऐसा नहीं करें, आप उनसे बातचीत करें। किससे बातचीत करें भाई? नेपरा में हमने हेयरिंग केस लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमने खटखटाया है, इंतजामिया से हमने बात करने की कोशिश की है, जितने मुज़ाकरात के तरीके हो सकते हैं, जितने फोरम्स हो सकते हैं, उन सब पर जमात इस्लामी ने बात की है। लेकिन हमें मालूम है कि जो बातों से कौन नहीं मानता, तो हम तो अभी लात भी नहीं मार रहे थे, हम तो जाकर धरना दे रहे थे, हम तो जाकर एहतजाज कर रहे थे, जिस पर हमारे हुक्मरानों को तकलीफ हुई है। मैं मजम्मत करता हूं आज जो कुछ हमारे कारकुनों के साथ जुल्म और तशद्दुद किया गया है। हमारे साथी जख्मी हैं, इस वक्त शेल लगे हैं, गोलियां लगी हैं। स्ट्रेट फायर किसके हुक्म पर किया गया है? मुझे कोई बताएं। अभी पीपल्स पार्टी के लोग आए हुए थे, इंतजामिया के लोग आए हुए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, मैं पीपल्स पार्टी के लोगों से कहता हूं, देखें आपके साथ बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के, आपकी करप्शन के हवाले से, आपके मिसकंडक्ट के हवाले से, आपकी नाअहली के हवाले से, लेकिन इस सब के बावजूद हम एक जमहूरी प्रोसेस में रहते हुए आपसे गुफ्तगू करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आप हमसे करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे, डेडलॉक ना आए। डेडलॉक्स जब पैदा होते हैं जमहूरी कुव्वतों के दरमियान, नाम नयाद ही क्यों ना हो, तो उसके नतीजे में फिर कुछ और होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको किसी की कमजोरी समझें,
और अगर गोलियां चल रही हैं तो आप सिर्फ हमसे ये कहते हैं कि जनाब हम मालूमात करेंगे। मैं नासिर हुसैन शाह साहब से भी कहा है, मैं वज़ीर आला से भी कहता हूँ, मैं सिर्फ मालूमात नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। हमें कार्रवाई चाहिए कि जिस पुलिस अफसर की गोलियां हमारे कारकुनों के ऊपर चली हैं और लगी हैं, उसको स्ट्रेट फायर जिसने किए उसको फायर भी करना होगा, गिरफ्तार भी करना होगा, सजा भी देनी होगी। और हम जाएंगे एफआईआर कटवाने के लिए, देखते हैं कि कौन एफआईआर नहीं काटता। मैं अपने अजीम कारकुनान को खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने 4 घंटे तमाम तर हथकंडों के बावजूद सड़कों पे वो खड़े रहे, एहतजाज करते रहे, शेल खाते रहे। हमारे मोहम्मद इस्लाम साहब नायब अमीर कराची हैं, उनकी आंख पे शेल लगा है। आप मुझे बताइए जुल्म है कि नहीं है ये? हमारे कारकुनान जख्मी अभी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, किसी के सर पे लगा है, किसी के यहाँ पर लगा है। क्या जुर्म कर रहे थे हम भाई? क्या कर रहे थे हम? शहरियों का मुकदमा लड़ रहे थे। मैं इस मौके पर हमने अभी मुशावरत की है, मुख्तसर तफसीली मशवरा हम बाद में करेंगे। कल इंशाअल्लाह पूरे शहर में यौम एहतजाज मनाया जाएगा। तैयार है कारकुनान? शहर के 50 से ज़ायद चौराहों के ऊपर नुमाया मुकामात पर हम एहतजाज करेंगे। और मैं इंतजामिया को वार्न करता हूं कि हाँ, मेरी आंख से भी देखा तो फिर हमारे हालात हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। और मैं अपने कारकुनों से अलबत्ता ये कहता हूं कि आपको ये जंग बड़ी तवील जंग लड़नी है। ये शहर बड़ा परेशान शहर है। इस शहर में 30-40 हज़ार लाशें उठी हैं। इस शहर ने बड़े सदमे सहे हैं। इसको तकसीम कर लिया गया था, इसकी आबादियों को। इसमें तासुबात की लहरें चलाई गई थी। इसमें इस शहर को यरगमाल बना लिया गया था। इस शहर के इदारों को यरगमाल बना लिया गया था। और इस शहर में जमात इस्लामी के कारकुनों ने तासुबात के खिलाफ, नफरतों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, बद्दाखोरी के खिलाफ साबित कदमी का मुजाहरा करके पुरअमन जिद्दोजहद की। 100 से ज़ायद कारकुन हमारे शहीद हुए। हमने असला नहीं उठाया इस शहर में। हम सलाहियत रखते हैं। मैं क्यों गलत बात करूं? नहीं भाई, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं भाई, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे। जो अफगानिस्तान के बर्फपोश पहाड़ों पर सुपर पावर्स का मुकाबला कर सकते हैं, इन तटपंजियों को हम खूब निमट सकते थे। जो कश्मीर की वादियों में पहुंचकर दादे शुजाअत दे सकते हैं, इन 2 टके के दहशतगर्दों को खूब हम सबक सिखा सकते थे। लेकिन हमारे कायदीन ने हमको ये बताया कि मुसलमान माशरे में गोली का जवाब गोली से नहीं देते हैं। ये दावत का माशरा है, ये इस्तकामत को जाहिर करने का माशरा है। इसमें हमें पीछे धकेला गया, हमारी कवरेज बंद की गई। हम प्रोग्राम करते हैं, हम एहतजाज करते हैं, हमें नुमाया मुकाम नहीं मिलता, लेकिन हमने सब्र का मुजाहिरा किया है। और हम अपने इस सब्र की रिवायत पर और इस सब्र के हवाले से और इस्तकामत के हवाले से जो हमारी शान है हमारे कारकुनों की, उस पर आज भी कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार हैं आप लोग इसके लिए? सब्र क्या है? सब्र क्या है? सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त नहीं होता। सब्र का मतलब है कि आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, अपने रास्ते को छोड़ेंगे नहीं, अपने पैगाम से पीछे हटेंगे नहीं, और गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ये सब्र आपको और ये इस्तकामत आपको इस शहर के अंदर कामयाब भी करेगी और आवाम आपके साथ होंगे, आप आवाम के साथ होंगे इंशाअल्लाह। 1 मिनट मैं बात कर रहा हूँ। आप तो 3-3 घंटे की तकरीरें सुनने के आदी हैं। सर बिल्कुल। मेरे भाइयों, मैं अपने कारकुनों से कहता हूं कि कल के मुजाहरे में आपकी तरफ से कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एहतजाज पुरअमन होगा, करेंगे पुरअमन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। इमरान शाहिद साहब भी आ गए, काजी सदुद्दीन साहब भी आ गए, जेल के ताले नजीब अय्यूबी भी आ गए। अच्छा जनाब, अब एक बात तो ये है कि अगर हमारा कोई कारकुन भी थानों के अंदर मौजूद है, मैं हुक्मरानों से कहता हूँ कि फौरी तौर पर उनको अभी आधा 1 घंटे के अंदर हमारे पास होने चाहिए वो, वरना फिर जाहिर है कि फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हम एफआईआर कटवाएंगे और जो मुजरिम हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि क्या के इलेक्ट्रिक को छोड़ दें?
के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पे 7 तारीख को सुबह 11 बजे तारीखी धरना होगा। मैं अपने कारकुनों से कहता हूं कि आप क्या इतनी सी तादाद में आएंगे वहां पर? बड़ी तादाद में आवाम के साथ आएंगे। और मैं आपके तवज्जुह से शहर कराची के आवाम से भी कहता हूं, मेरे भाइयों, आज आपने देख लिया कि हमारे कारकुनों ने मुखलिसाना तरीके से आपको इस बरकी दहशतगर्दी से निजात दिलाने की जिद्दोजहद की है, आपको इस ओवर बिलिंग के अजाब से निजात दिलाने की कोशिश की है। आप जमात इस्लामी के साथ खड़े हो, जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी हुई है। शहर का इंशाअल्लाह नक्शा बदल देंगे इंशाअल्लाह। मैं हवाओं में बात नहीं कर रहा। MQM की हुकूमत थी, गवर्नर था, MNA थे, MPA थे, वजीर बल्दियात था, रुकावटें डालते थे, मुलाजमीन भर्ती किए हुए थे। एक नेमतुल्लाह खान अल खिदमत ग्रुप के साथ आया, जमात इस्लामी के कारकुनों के साथ 4 अरब रुपए के बजट को 42 अरब रुपए तक पहुंचा दिया, पार्कों को आबाद किया, सड़कों को बनाया, रोशनियां लौटा दी। बाद में ये सब पार्क उनके ऊपर कब्जे हो गए, बाद में इन पर तामीरात हो गई और दफ्तर खुल गए। अब मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जिन्होंने जो किया वो भुगत रहे हैं और भुगतेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम कहते हैं उठो, आगे बढ़ो कराची, उठो, आगे बढ़ो कराची। और मैं कराची के लोगों से कहता हूं कि आप आइए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर। ये आपका मुकदमा है जो हम लड़ रहे हैं, ये आपके हवाले से हमने गोलियां खाई हैं, ये आपके हवाले से शेलिंग, ये आपके हवाले से थानों में हम गए। अगर आप साथ नहीं देंगे तो जाहिर है कि उस तरह से बात नहीं बनेगी, पुरअमन होगा इंशाअल्लाह ये धरना। और मुझे DG रेंजर्स की तरफ से कर्नल साहब आए, उन्होंने ये कहा कि आप अगर जो है ताउन करें आज और हम पुलिस को हटवाते हैं और इंतज़ामिया से बात करते हैं और आप अपने लोगों को आज जो है वो दफ्तर बुला लें। उन्होंने रिक्वेस्ट की, जाहिर है हम किससे, ये रिक्वेस्ट तो हमसे अगर हुकूमत करती तो हम कर लेते, हमें क्या करना है भाई। लेकिन उन्होंने ये बात कही और उन्होंने कहा कि आपका जो धरना होगा फिर हम उसको प्रोटेक्शन फराहम करेंगे, वो करें ना करें हम धरना करेंगे इंशाअल्लाह। इलेक्ट्रिक को सुधरना होगा, इलेक्ट्रिक को सुधरना होगा, इलेक्ट्रिक को सुधरना होगा। इसलिए मैं आखिर में एक मरतबा फिर कराची के अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज अगर ट्रैफिक जाम हुआ है, जमात इस्लामी ने इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया। ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये सारा का सारा हुकूमत ने किया है। ये डाइवर्ट करना चाहते थे कि जो के इलेक्ट्रिक की तरफ लोगों का जो है वो एक जज्बा है और उससे नफरत है और उससे निजात हासिल करने की उमंग है, उसको तशद्दुद का रास्ता के पर डाल दिया जाए और कहें कि साहब बड़े देखे ना हंगामे हो रहे हैं। हंगामे नहीं हो रहे थे, इंतजामिया शेलिंग कर रही थी, पुलिस शेलिंग कर रही थी, गोलियां चला रही थी, हमने सब्र का मुजाहरा किया है। और मैं आपसे कहता हूं कि कराची के लोगों के दुख दर्द को बांटेंगे इंशाअल्लाह। हमारी राब्ता अवाम मुहिम शुरू हो गई है, हमारी उठो आगे बढ़ो कराची तहरीक आज से शुरू हो गई है। गली गली जाइए, मोहल्ले मोहल्ले जाइए, स्टॉल लगाइए, दरवाजे खटखटाइए, 7 तारीख का धरना कामयाब कीजिए, तारीखी धरना। उसके बाद इंशाअल्लाह और आगे बढ़ेंगे और इस शहर को इंशाअल्लाह ताला उसकी रोशनियों को लौटाएंगे, इसकी तहजीब को लौटाएंगे, इसकी तालीम को लौटाएंगे, इसकी शराफत को लौटाएंगे और शराफत की सियासत को लौटाएंगे, नफरतों को मिटाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।